आज हमने भिखारियों की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना लिया है कि उसकी मालियत 42 बिलियन डॉलर बताई जाती है। 4 से 5 करोड़ पाकिस्तानी भीख मांगते हैं और मंथली 70 से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। और ये जो भिखारी हैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि हम पूरी दुनिया में भेज रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। मैं पागल बन जाऊंगा। ये तो अच्छी बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। भिखारी जो है वो हमारी शान है, हमारी मान है, हमारा गुरूर है। ये हमारे पाकिस्तान में भिखारी हैं। हाँ। अगर ये ना होते तो हम ना होते। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी, वाह दीदी। ये बहुत आसान कारोबार है जिसमें ना ही कोई आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ना ही आपको पैसा ज्यादा लगाना मुशक्कत नहीं है, करनी बस पड़ती कमाना है। है। बस कमाओ और खाओ और उड़ाओ। हाँ। बहुत मजे हैं। बांग्लादेश में महंगाई का आलम यह है कि दाल की कीमतें 35% तक बढ़ गई हैं, जबकि मीट 30% महंगा हो चुका है। सब्जियों के दाम 50% और फलों के दाम 40% तक बढ़ गए हैं। दूध की कीमतों में 25% का इजाफा हुआ है और अंडे और चाय पत्ती की कीमतें 233% तक पहुंच गई हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई लोग अब ये कहने पर मजबूर हैं कि 2 वक्त की जगह सिर्फ 1 वक्त का खाना खाकर गुजारा कर रहे हैं। बातें इतनी बड़ी बड़ी दोस्तों, वही पाकिस्तानी खून है ना, थोड़ा सा पहले पाकिस्तानी थे ये लोग, वही लाहौरी खून है इनका कि बड़ी बड़ी बातें करो और जब कल जलील ख्वार हो गए तो यू टर्न ले लेना कि हमने तो बोला ही नहीं था। आटे के दाम में भी 60% की वृद्धि हुई है, जिससे रोटी खाना भी लोगों के लिए एक चुनौती बन गया है। इसका सबसे बड़ा कारण भारत द्वारा बांग्लादेश को एक्सपोर्ट बंद करना है। आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है। श्रीलंका अपने कान पकड़ रहा है, मालदीव्स अपनी नाक से लकीरें खींच रहा है। अगर आपको श्रीलंका के हालात याद हों, जब भारत ने कुछ समय के लिए श्रीलंका को पेट्रोल डीजल का एक्सपोर्ट रोक दिया था, तो वहां के लोग सड़कों पर उतर आए थे और सरकार तक बदल गई थी। श्रीलंका जैसे देश में लोग अपनी आमदनी का 30% हिस्सा खाने पीने पर खर्च करते हैं, तो सोचिए बांग्लादेश में हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। और हो सकता है आने वाले टाइमों में बांग्लादेश इस लेवल पे आ जाए कि इनके हाथ में भी कटोरा हो और ये पूरी दुनिया से भीख मांग रहे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि हम बांग्लादेश के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन हमें जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि बांग्लादेश के हाथ में आने वाले टाइमों में कटोरा होगा, ये पूरी दुनिया से भीख मांगेंगे। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेशी जाहिल भारत के खिलाफ जो अपशब्द बोल रहे थे और भारत के खिलाफ जो गलत बातें कर रहे थे और बहुत ज्यादा उछल रहे थे, अब इनकी सारी हैकड़ी निकल गई है, क्योंकि भारत ने इनकी असली औकात दिखा दिया है। अब इनको समझ में आ गया है कि IMF के सामने पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर बैठे रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय बांग्लादेशियों की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर अडानी ग्रुप ने अपनी पावर सप्लाई बंद कर दिया तो पूरे देश में इनका ब्लैकआउट हो सकता है। और ये जो भारत को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अब इनकी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। अब इनको समझ में आ रहा है कि भारत से पंगा इनके लिए कितना भारी पड़ चुका है, क्योंकि इन लोगों को जो भारत मदद कर रहा था, खाने पीने का सामान से लेकर पेट्रोल, बिजली, सब कुछ जो एक्सपोर्ट कर रहा था भारत, वो सारा का सारा रोक दिया है, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया है, आज इसका नतीजा इनको भुगतना भी पड़ रहा है। जो लोग हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे थे, उन्हें अब समझ में आ चुका है कि भारत से पंगा लेना कितना भारी पड़ रहा है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि अपने लोगों को सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ये बात बांग्लादेशियों को भी अब समझ में आ रही है कि बिना भारत के मदद के उनका काम नहीं चल सकता है। जो इन लोगों ने भारत के साथ जो किया है, आज इनका खमियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, अगर भारत ये कह दे कि नहीं करवाने तुमसे रिश्ते अच्छे, तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो, तो बांग्लादेश क्या कर लेगा? बांग्लादेश के ऊपर एक मुहावरा फिट जाता है दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात। इतना बिलांद भर का देश है, बिलांद तो इतना होता है 1/3 बिलांद का है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी दोस्तों, वही पाकिस्तानी खून है ना, थोड़ा सा पहले पाकिस्तानी थे ये लोग, वही लाहौरी खून है इनका कि बड़ी बड़ी बातें करो और जब कल जलील ख्वार हो गए तो यू टर्न ले लेना कि हमने तो बोला ही नहीं था, हमारा तो मतलब ही नहीं था, हम तो कुछ और कहना चाह रहे थे। पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि छोटा मुंह बड़ी बात है। इतना बड़ा देश नहीं है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी तुम्हारी फौज नहीं है, इतनी तुम्हारी डिप्लोमेसी नहीं है, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। अपने लेवल के हिसाब से बात करो यार। हम प्यार से बात कर रहे हैं, तुम भी बात करो। फिर तुम कहोगे भारत का भारी हाथ पड़ा, भारत का भारी हाथ पड़ गया। आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, श्रीलंका अपने कान पकड़ रहा है, मालदीव्स अपनी नाक से लकीरें खींच रहा है।
आप चाहते हो आपके साथ ऐसा करें हम? आप चाहते हो नल बंद कर दें? क्यों मार खाने वाले काम कर रहे हो यार? क्यों ऐसा है कि भारत को फिर थोड़ी सी तिरछी नजर से देखना पड़े? क्यों छोटे मुंह बड़ी बात? आपको बात पता है, मुझे बांग्लादेशी साइकोलॉजी बहुत पहले ये कहता है ना कि आप समझ नहीं पाए हमारी साइकोलॉजी, भाड़ में गई तुम्हारी 2 कौड़ी की साइकोलॉजी। मैं बताता हूं, मैं पहले इनकी तारीफ करता था, इनके जोश और जज्बे की तारीफ करता था, लेकिन अब मुझे इनके बारे में सच्चाई पता लगी है। ये जूते के यार हैं, दे आर ऑल्सो पाकिस्तानीज। इनको ठोको, मैं बता रहा हूं आपको। अब देखो इशू क्या हुआ है, छोटा सा इनको मिल जाए ना कुछ चीज, कहते हैं ना कि घी हजम नहीं होता, बांग्लादेशियों को भी घी हजम नहीं हो रहा। मैं एक सीधी बात बताता हूं, ये जो भी बांग्लादेशी है जिसको ये गलतफहमी है कि तुम्हारा देश बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे पाकिस्तानियों को गलतफहमी है, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं, तुम्हारा देश इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना तुमसे क्यों बात कर रहा है? क्योंकि चाइना अमेरिका को तुम्हारे बैकयार्ड में फुटहोल्ड डिनाई करवाना चाहता है। तुम क्या सोच रहे हो, तुम बहुत तीसमार खान हो, तुम्हारे कोई एक्सपोर्ट्स हैं इतने 100, 200, 300 अरब के एक्सपोर्ट्स हैं, तुम्हारा बहुत बड़ा कोई मार्केट है, तुम्हारी कोई बहुत बड़ी, तुम सॉफ्टवेयर बनाते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ करते हो, क्या है तुम्हारा? हां ठीक है, तुम्हारे कपड़े का काम है, बट दैट इज लो टेक वर्क। जो तुम्हारा कपड़ों का काम है, टेक्सटाइल का काम है बांग्लादेश में, वो तो लो टेक्नोलॉजी का काम है। उसके लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए नहीं, उसके लिए अंगूठा टेक चलेगा। उसमें कौन सा तीर मार दिया तुमने? थिंक अबाउट इट। वाई आर दीज पावर्स टॉकिंग टू यू? दे आर नॉट टॉकिंग टू यू बिकॉज बांग्लादेश इज इंपॉर्टेंट, दे आर टॉकिंग टू यू बिकॉज दे वॉन्ट टू काउंटर चाइना। देखिए, इस एशिया के बीच में अमेरिका अपना एक जो है ना पूरा हक जमाना चाहता है, क्योंकि वो जिस मुल्क में अपने मर्जी का वज़ीर-ए-आज़म लेके आता है, तो अगर वो वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका की बात नहीं मानता, तो उस मुल्क में मुख्तलिफ तरीकों से प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, इhtजाज शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट गिरानी पड़ती है। सब अमेरिका की ब्लैकमेल है। इंडिया की गवर्नमेंट तो नहीं गिरी, उसकी क्या वजह सर? इंडिया के लोग समझदार हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, इंडिया की इकोनॉमी सेट है, वो कर्जा नहीं लेते, वो भिखारी नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को कहा जाता है कि पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं, देखिए हमें ये चीज अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल, हमारे ये दुनिया हमारी का मीडिया ये बताता है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कहीं भी जाते हैं, भीख मांगने जाते हैं या पैसे मांगने जाते हैं। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म की आपने कहीं ये खबर सुनी कि वो कहीं भीख मांगने गए हैं या किसी से उधार मांग रहे हैं या कर्जा मांग रहे हैं? तो उनकी इकोनॉमी सेट थी, वो अमेरिका के आगे ब्लैकमेल हो सके नहीं। अगर हम इंटरनेशनल आर्टिकल्स की बात करें, इवन रशिया का मीडिया ये कहता नजर आ रहा है, इवन अरब मीडिया ये कहता नजर आ रहा था 2023 से सुनने में है कि ये प्लानिंग स्टार्ट थी कि बांग्लादेश से शेख हसीना की गवर्नमेंट को खत्म किया जाएगा। और 2000 और लोगों को ये लग रहा है अचानक इनकलाब आया जी, वो जो सा उन्होंने जो स्टूडेंट्स बाहर निकले, सड़कों पे निकले और इनकलाब ले आए। वो इनकलाब नहीं था भाईजान, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, वो अजाब था। और ये बांग्लादेश के लोगों को चंद सालों में ये अजाब पता चल जाएगा जब अमेरिका पूरा इन्वॉल्व होगा। अमेरिका ने अपना वज़ीर-ए-आज़म तो अमेरिका ले आया उस मुल्क में, अब वो अपने कर्जे भी देगा उस मुल्क के बीच में। और हो सकता है आने वाले टाइमों में बांग्लादेश इस लेवल पे आ जाए कि इनके हाथ में भी कटोरा हो और ये पूरी दुनिया से भीख मांग रहे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि हम बांग्लादेश के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन हमें जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि बांग्लादेश के हाथ में आने वाले टाइमों में कटोरा होगा, ये पूरी दुनिया से भीख मांगेंगे, IMF के ये मुताज हो जाएंगे, चाइना के ये मुताज होंगे, ये कर्जा लेंगे, क्योंकि इनकी जो जनरेशन है ना, ये इंकलाब नहीं लेके, ये अजाब लेके आए हैं। से शेख हसीना वाजिद जो भी थी, वो बांग्लादेश की इकोनॉमी को ऊपर लेके जा रही थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसे बेहतर कर रही थी, उनके हॉस्पिटल बेहतर हो रहे थे, उनके हर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी जा रही थी उनकी, मतलब इंडिया उनकी हेल्प कर रहा था हर चीज में। लेकिन आने वाली गवर्नमेंट जिसका झुकाव अमेरिका की तरफ होगा या चाइना की तरफ होगा, मुझे नहीं लगता कि इंडिया आने वाले टाइमों में इस तरह इनकी हेल्प करेगा। नहीं, जाहिर बात है इंडिया के साथ अगर रिलेशन बेहतर होंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक किसी भी कंट्री, खास तौर पे जो एक बेहतरी की तरफ जाता, डेवलपमेंट की तरफ जाता कंट्री हो, जिसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आज़ाद हो, वो ये नहीं देखता कि अगर शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो हम इस कंट्री से रिलेशन भी बेहतर रखेंगे। बट अगर वहां से अगर कोई अच्छा पॉजिटिव साइन आएगा तो वहां से भी, अभी तो मैंने ये भी सुना है। पॉजिटिव साइन किस किस्म का आ रहा है? बांग्लादेश में से आपको कोई पॉजिटिव बात हिंदुओं के लिए नजर आ रही है तो मुझे आप बता दो, मुझे तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। देखिए, झगड़ा था उनका अपना, झगड़ा था स्टूडेंट का। देखें कहाँ से शुरू मामला कहाँ से हुआ कि स्टूडेंट बाहर निकले, जी हमारा नौकरियों का कोटा आप उन्हें दे देते हो, कि जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया, पाकिस्तान के खड़े हुए फ्रीडम फाइटर को आप हमारी नौकरियों का कोटा उन्हें दे देते हो।